और सच तो यह कि अपूज्य की जब पूजा की जाती है ना तो बड़ा संकट आता है। अपूज्य का जब आदर होता है, जो अपूज्य हैं, अयोग्य हैं, अपात्र हैं, कुपात्र हैं, जब वो बड़े पद पर बैठ जाए, उच्च पदस्थ हो जाए, तो प्रजा में, समाज में, देश में हानि होती है। संख्या बल से कुछ लोग बैठ जाते हैं कई बार तो। अब चरित्र बल कितना है, संस्कार बल कैसा है उनके पास में, साधना का बल कैसा है। हाँ, किसी पुण्य से मिल तो गई है चीज उन्हें, पुण्य के कारण वो उच्च पदस्थ हैं, उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई है, पूरे लोक में उनकी प्रशंसा है, लोक उनके अनुगत है। लेकिन जैसे ही वो पद से परे हटते हैं, फिर उनका यश रहता नहीं है, उनका जो लोक संग्रह है वैसा नहीं रहता। लोक संग्रह तो सत्पुरुषों के पास ही रहता है। लोक संग्रह एक पल में ही चला जाता है, एक पल में ही ऊर्जा तेजो बले खो जाता है, एक पल में ही, पद के उतरते ही। जब तक पद पर बैठा है व्यक्ति, प्रतिष्ठित है, तब तक, जब तक किसी उच्च पद पर बैठा है तब तक आदर है। हमने तो छोटे से जीवन में बहुत से लोग देख लिए, 2-4 घंटे के बाद ही उनका तेजो वलय, ऑरा कहते हैं जिसे, तेजो वलय माने ऑरा, पूरा मिटते देखा है कि 2-4 घंटे के बाद अब वो कुछ नहीं रहे। 1-2 दिन के बाद तो सामान्य हो जाते हैं, 15-20 दिन और महीने में तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। प्रशासन भी याद नहीं रखता उनको कि वो कौन थे, कहाँ से आए थे। वाहनों की लंबी कतार जिनके साथ चल रहे थे, निवृत्ति के बाद, पद मुक्त हो जाने के बाद कोई पूछता नहीं है। भैया लोक संग्रह तो महात्माओं के पास देखा हमने, महापुरुषों के पास, शीलवान प्रज्ञावान, कई बार सदगृहस्थों के पास हमने देखा है कि उनका लोक संग्रह कभी नहीं मिटता। राजा के जीवन में पत्ती आ गई। जब अच्छे विचारों का आप स्वागत नहीं करेंगे, सत्कर्म से विरत हो जाओगे, शुभ कर्मों से मुंह मोड़ लोगे, तो विपत्ति आएगी, बड़ी विपत्ति आई।